बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MZA ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो किया स्पोर्टेज गाड़ी पर है। इस गाड़ी का जो है हम आपको AC फ़िल्टर या जिसे कैबिन फ़िल्टर कहते हैं वो चेंज करना दिखाएँगे। तो ये देखिए जी, सबसे पहले जो है इसका हम कंसोल के ये वाले जो नॉब है इसको एंटी क्लॉक घुमाएँगे, ये निकल गया। इसी तरीके से दूसरा भी एंटी क्लॉक और ये भी निकल गया। तो उसके बाद जो है ये वाला इसका होल्डर पंप जो है इसको स्पोर्ट को ऐसे ऊपर से नॉब को नीचे दबाएंगे और पीछे से इसको जो है यहाँ दबा के रखेंगे और ये निकल गया। तो अब जो है ये वाले इसके दोनों लॉक प्रेस करें और ये इसकी प्लेट पीछे हट गई और ये इसका फ़िल्टर निकाल लें। तो ये फ़िल्टर जो है ये देखें काफ़ी चोक है, काफ़ी गंदा हो चुका है, जिसकी वजह से जो है वो AC की थ्रो जो है वो कम हो जाती है। जो हमें अंदर AC की हवा प्रोवाइड होती है, चाहे वो हीटर की हो या AC की हो, उसकी थ्रो काफ़ी कम हो जाती है। तो इसलिए जो है हम ये वाला ये नया AC फ़िल्टर जो है इसमें लगाएंगे, तो जिससे जो है इसके AC की जो है वो बिल्कुल थ्रो सेट हो जाएगी और गाड़ी का AC सही तरीके से काम करेगा और हवा बिल्कुल हमें साफ़ प्रोवाइड होगी। तो इस वजह से जो है इसका काफ़ी AC का जो है वो निज़ाम हल्का फुल्का हो जाता है ये फ़िल्टर चेंज करने से। तो ये एडजस्ट अपनी तरफ रखिए, सीधे रखिए और ऐसे इसको यहाँ पर लगा दें। और इसको लगाने के बाद इसकी प्लेट जो है ये वाली चीज़ है इसको राइट साइड पे यहाँ इसके अंदर लगाएं और यहाँ लगाने के बाद ये जो लॉक दोनों आपने प्रेस करके निकाले थे ये यहाँ पर रख के इसे यूँ प्रेस कर दें और ये हमारी पट्टी लग गई। इसके बाद कंसोल थोड़ा सा ऊपर करें, ये होल्डर पंप जो है इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ लगाएं और ये इसके अंदर फंस गया। ये नॉब जो है इसको थोड़ा सा कंसोल को ऊपर उठाकर जो है इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लग जाएगी। इसको थोड़ा सा यूँ ऊपर करें, इसी तरीके से जो है दूसरी वो भी लगा दें। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।